संकट पड़े जब साधु पे, सब संतन के सो दरिया साई करे हरि, दरिया करे हरि, परचा माने लोग, परचा माने लोग। बोलो राम। महाराज श्री कह रहे हैं संकट पड़े जब साधु, साधु में संकट पड़ता है तो भगवान सहायता करते हैं। लोग कहते हैं महाराज ने पर्चा दिया, पर्चा काहे का दिया? महाराज काहे का पर्चा देते हैं? पर्चा चमत्कार कभी साधु नहीं बताता। सच्चा साधु होता किसी को चमत्कार नहीं बताएगा कि मैं ऐसा हूं, मान हूं, बड़ा हूं। संत के लक्षण ऐसी है, वो तो छोटा से छोटा नम्र से नम्र रहना चाहता है। संतों का स्वभाव ऐसा होता है, यदि संत है, संत लक्षण है तो संकट पड़ता है तो भगवान रक्षा करते हैं। ये जेल तो थाना मीरा को दिया गया, अमृत बन गया तो भगवान ने बनाया, मीरा ने नहीं बनाया। शरब था तो मीरा ने भगवान से प्रार्थना नहीं की कि ये गले का हार बन जाए मेरे और राणा को चमत्कार मिले, राणा जो घुटना टिक जाए राणा का। ऐसा मीरा ने मन में संकल्प भी नहीं किया था, परमात्मा ने गले का हार बना दिया। तब लोग कहने लगे रे मीरा ने पर्चा दिया, रे मीरा ने पर्चा दिया। मीरा ने कोई पर्चा नहीं। महापुरुषों क्या है, मर जावे तो मर जावे, रे क्या, उनका तो नित्य आत्मा तो अगर मरे, शरीर रहे तो क्या, नहीं रहे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। इस वास्ते संकट पड़ता है तो भगवान करते हैं सहायता, उसे ऐसे चमत्कार बताते हैं भगवान परमात्मा स्वयं, भक्त नहीं बताते हैं। एक रेण के महात्मा एक गांव में, नाम नहीं लेना चाहता, वो गांव में कोई झाड़ था, वो बड़े खूंखार था, खतरनाक था, और उनकी धर्मपत्नी इतनी अच्छी थी, बेचारी सती थी। वो राम राम करती, महापुरुषों के पास जाती, बहुत रोती कि बाप जी कभी आप हमारे घर आओ। ओह सपनों देख, कई बाया ऐसी माताएं हैं बेचारी, आती है सत्संग में भी आती है, सोचती भी है, लेकिन उनके धनी उनके बेटे ऐसे होते हैं तो पहली बात तो सत्संग में मना करते हैं, और साधुओं की भी आलोचना करते रहते हैं। कहाँ जाती है, हाथों में क्या पड़ा रखा है, मोडा के पास जाए, मोडे नहीं बनी गई तो रोमती फिर है कहीं मोडा में लगन लगे, रोमता क्यों फिरे? इस प्रकार से बात करते। सबका बराबर नहीं। जिसके घर में पति और पत्नी दोनों धार्मिक है वो घर जान लेना चाहिए कि भाग्यशाली है, भगवान उन घर को याद करते होंगे शायद, तभी तो ऐसे घर आओ। और जिस घर में पत्नी कहीं जा रही है, पति कहीं जा रहा है, एक घर में दो मता, एक तो बेरा एक वो भोती हुए कहीं, एक तो राम राम करे, एक जो पाबू जी की पड़ पर हरू जाए, पर बात नहीं, दो मता बात नहीं। घर में तो एक मता है जो बात बेटे, एक मता कब आएगा, संत कहते हैं। तो वो उस पति से बहुत दुखी थी। एक दिन महात्मा के पास जाकर के बाप जी हमारा पति अब गांव जावेला 6-7 दिन तक आवेला को नहीं, जो आप हमारे बाड़ा में रह जाइए बाप जी, घरे नहीं आओ सके। महाराज के भाई की बाड़ा में रह जाओ, बाड़ मार जंगल में, बाप दूर है गांव बारे। महाराज आए गया, महाराज के साथ 3-4 चेला और आए गया। वो ऐसा था आदमी, पता नहीं गांव गया, दूसरे दिन आ गया वो, कोई झोंक देखो आते बाबा को देख लिया अपने बाड़े में। पहले अपनी स्त्री को जो मना करता था, अब बाड़ा में देख लिया बाबा बिसेन में भी ने। अब वो जो बाबा को तो कुछ नहीं कर रहा, अब घर गयो पहले। अब लुगाई ने गलियां बोले, रान मोडा के जावेली कहीं तो क्यों भड़ा कर यार, बड़ो खराब कर दिया मारो आए हादू। मारा तो कुछ नहीं बोले, बोलने लगे वो जोर जोर से, बोलते बोलते वो बाड़ा में आया, वही आका करने लगे। आका करने इतने में संत ने कहा, भाई अरे महात्मा वो दड़ो है बड़ो तो मतिरो लिया, मीठो लागे मन, मतिरा की मन में आई रे मारे। जिन्हें कहा जड़ा पर बेल क्या थी, वो तेतुमा की बेल थी। तेतुमा में समझते हो, बकरियां खाता है, खारा जहर होता है। हाँ धूम्बा बोलते उनको क्या, हाँ तेतुमा। तो तेतुमा जो उस प्रकार से तेतुमा की बेल थी, वो तोड़ा और वो जाट देख रहा था ये क्या कर रहे हैं, गतिविधि देख नहीं मोड़ा की कैसे मंगा रहा हूं मतिरा। अब वो मंगा करके और उसको फोड़ा तो लाल मतिरा वो खाने लगे। उसको चौधरी को बोले, हाँ भाई भगत आ रहे, तू भी प्रसाद ले। तो अपना आंख से देख रहा था, मदिरा गिरी, मीठी लगी। अब वो तो पैरों में पड़ गया, रोने लगा
कि मैंने बड़ी गलती कर दी महाराज, आप वास्तव में महात्मा हो और आप मुझे माफ कर दो, मैंने झूठे इंजाम लगाए थे, कलंक लगाए थे आप संतों के प्रति, बहुत गलत काम हो गया। और सरेंडर हो गया और फिर भगत बना, तो ऐसा बना वो कट्टर बन गया। बाद ऐसे कट्टर होता ना, जिनकी जिस जगह कट्टरता होती जिस विषय में, यदि ऐसा आदमी परमात्मा की तरफ मुड़ जाता तो वहां भी कट्टरता हो जाएगी। देख लो आप, जितने भगत ज्यादा कट्टर हुए हैं वो डाकू और लुटेरे हुए हैं। देख लो, डाका डालना के डाका डालते खूब डाका डाला, मारे लोगों को खूब मारे, और जब भगवान की तरफ मुड़ गए तो ऐसे मरे, खूब मुड़े कि उस जन्म में भगवान को प्राप्त कर लिया। इतना कर डाकू देख लो, वाल्मीकि बना, वेश्या को देख लो, और कई ऐसे संतों के गजगनिका, अजामिल वगैरह जो है, पाप किया तो पाप में अति हुए थे और भगवान के भजन में लगे तो अति पूर्वक लग गए, यानी हर प्रकार से लग गए। इससे क्या होता है, जो सर्वभावे न भारत, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावे न भारत, यानी सब भावों से सर्वशक्ति लगा देते हैं परमात्मा में। जो सारी शक्ति गुणों में थी, यानी खोटे कामों में थी, वही शक्ति परमात्मा लग गई, उस शक्ति से जगह परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। तो कहने का मतलब उनके जीवन में परिवर्तन फिर ऐसा आया तो वसुंधरा आया, साधुता आ गई। तो आचार्य श्री कहते हैं संकट पड़े साध में, महात्मा ने मतिरा मंगाया था, बेल की तुम्बे की, उस बेल तुम्बे सारे तुम्बे थे, एक मतिरा था वो। फिर जाट ने देखा था तो सब तुम्बे थे, मतिरा कोई था ही नहीं, तो वो तो बाड़े में रोज जाता था। लेकिन वो मतिरा कैसे हो गया भाई, ये चमत्कार कुछ संत ने नहीं किया, किसने किया, भगवान ने किया। महात्मा चमत्कार नहीं बताते हैं, बाद में वो सदा के लिए साधु बन गया। तो कहने का भाग ये है, ऐसे परमात्मा भक्तों की रक्षा करते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई महाराज परतो दियो, महाराज परतो आज देवे, कल देवे, पर्चा तो भगवान का है।